ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. बहुत सालों पहले साइंटिस्ट ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता लगाया कि आंट्स एक के पीछे एक मूव क्यों करती हैं। जिस तरह से आपको ऊपर एक्सपेरिमेंट दिया था ना, वैसे ही एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोग बहुत पहले कर चुके हैं और इन एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चला कि आंट्स एक के पीछे एक इसलिए चलती हैं, वो एक दूसरे को इसलिए फॉलो करती हैं क्योंकि वो एक दूसरे की स्मेल को पहचानती हैं कि यही मेरी फ्रेंड आंट है, ये मेरी ग्रुप की आंट है, तो मुझे इसी के पीछे चलना है। Now can you guess why the ants behave like that when you block their path? क्या आपको पता चला कि जब आपने उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया था तो उन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया? Some male insect can recognize their females by their smell. तो कुछ मेल इंसेक्ट जो होते हैं वो अपनी फीमेल इंसेक्ट को उनकी स्मेल से रिकॉग्नाइज करते हैं। Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? क्या कभी आपको किसी मच्छर ने परेशान किया? आप परेशान हो जाते हैं ना कि जहां मैं जाता हूँ ये वहीं आ जाता है मुझे काटने के लिए। इसको कैसे पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ? तो ऑब्वियसली जो मॉस्किटोज होते हैं वो भी एंट्स की तरह होते हैं, वो भी हमारी स्मेल से हमें रिकॉग्नाइज करते हैं। Mosquitoes can find by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. ठीक है, वो हमारी स्मेल से, हमारी फीट की स्मेल से या फिर हमारी हीट, हमारी बॉडी की जो हीट होती है उससे हमें रिकॉग्नाइज करते हैं और हमारे पीछे पड़ जाते हैं हमें काटने के लिए। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं, ये एक छोटा सा ब्लॉग बना हुआ है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है। आई एम अ सिल्क वर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। मैं एक सिल्क वर्म हूँ, मैं अपनी फीमेल वर्म को बहुत किलोमीटर दूर से भी पहचान सकता हूँ। देखो, किलोमीटर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो बहुत किलोमीटर दूर से भी अपनी फीमेल वर्म को पहचान सकते हैं या रिकॉग्नाइज कर से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं। तो आगे चलते हैं डॉग्स वाले कॉलम में। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? क्या कभी आपने किसी डॉग को इधर उधर स्निफिंग करते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? आपको क्या लगता है कि वो क्या सूंघने की कोशिश कर रहे होते हैं? Dogs mark out their own area on the road. They can make out it another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. तो डॉग्स जो होते हैं ना अपने एरिया को मार्क करके रखते हैं। अगर उन्हें कभी स्मेल से ऐसा लगता है ना कि उनके एरिया में कोई दूसरा डॉग आ जाए तो फिर वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वो पहचान जाते हैं इस चीज को। तभी तो वो इधर उधर सूंघते रहते हैं क्योंकि, और वो किस चीज से, किसकी स्मेल से इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं? डॉग की यूरिन और पॉटी की स्मेल से वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये मेरा एरिया है या फिर किसी अनदर डॉग का एरिया है। तो ये होती है डॉग की सुपर सेंस। नाउ आगे हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको लिखने हैं, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल्स ऑफ डॉग्स? क्यों डॉग की स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल होती है ना, उसका ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं? तो उसमें आप लिख सकते हैं, this special sense of smell of dog is used by human in many ways. Some examples are for catching criminals, for detecting stolen goods, for detecting bombs. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स जो है डॉग्स की सेंस ऑफ स्मेल को यूज करते हैं क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, कुछ स्टोलन गुड्स में जो भी सामान चोरी हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर कहीं पे कोई बम छुपा हुआ होता है तो डॉग्स का यूज करते हैं ना, हमारे पुलिस वाले डॉग्स का यूज करते हैं ना, उसको डॉग्स स्मेल करके बताते हैं कि बॉम्ब कहाँ रखा हुआ है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स डॉग की सुपर सेंस ऑफ स्मेल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? लिस्ट सम एग्जाम्पल। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए भी हुए हैं, लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल,
मतलब वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो आपके लिए किस तरह हेल्पफुल है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग। जिस तरह से आप अपनी सेंस ऑफ स्मेल का यूज करते हैं ये जानने में कि हमारा खाना जो है वो खराब हो चुका है या फिर कुछ जल रहा है, हम अपनी सेंस ऑफ स्मेल से ये पता लगाते हैं ना। इस तरह से हम, और हमारी सेंस ऑफ स्मेल हमें और क्या क्या हेल्प करती है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, हम अपनी सेंस ऑफ स्मेल से क्या आइडेंटिफाई करते हैं, टेस्टी फूड को, परफ्यूम को, या फिर फ्लावर्स, गैस लीक इन द किचन, अगर किचन में गैस लीक हो रही है तो ये सब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अपनी सेंस ऑफ स्मेल से। तो आगे है, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनको हम सिर्फ उनकी स्मेल से ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बिना उन्हें देखे। तो ऐसे हमारे कौन कौन से एनिमल्स हैं, डॉग्स, कैट, बफेलो, काउ, फिश। इन तरह के एनिमल्स को हम बिना देखे भी उनकी स्मेल से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब नीचे हमें ये एक टेबल दी हुई है, इसको हमें फिल करना है। क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। तो ये तो आप अपने आप भी फिल कर सकते हैं कि किसकी स्मेल आपको पसंद है और किसकी स्मेल आपको नहीं पसंद है। तो डू इट योरसेल्फ नाउ। आगे है, डू एंड फाइंड आउट, फ्रॉम द स्मेल ऑफ the clothes of your family members, can you say whom do you they belong to? Try to recognize the clothes of any 2 members of your family in this way. ठीक है, आप अपने जो फैमिली मेंबर्स के कपड़ों की स्मेल से क्या कभी आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाए हो? आप कोशिश करना ऐसे करने की। हो सकता है आपके मम्मी या पापा इस तरह का परफ्यूम लगाते हो एक, तो आप उनकी अलग अलग स्मेल से उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आगे हम देखते हैं, आगे आपको एक इंसिडेंट दिखाया हुआ है, वाई सो, ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं क्या हुआ। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क, शी हैड टू लीव हर 6 month old son दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। आज रजनी कुछ जरूरी काम से कहीं अपने 6 महीने के बच्चे को छोड़ के कहीं बाहर गई थी, और वो अपनी सिस्टर के पास अपने बच्चे को छोड़ के गई, सुशीला के पास। सुशीला ऑल्सो हैज अ बेबी ऑफ द सेम एज, सुशीला का भी उतने ही एज का एक बेबी था। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम, और सुशीला के साथ एक फनी इंसिडेंट हुआ, दोनों बेबीज ने एक साथ पॉटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, उसने अपनी डॉटर को तो बहुत अच्छे से क्लीन, मतलब बड़ी खुशी खुशी क्लीन कर लिया। बट व्हेन शी वाज क्लीनिंग हर सिस्टर्स सन दीपक, शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा स्कार्फ। तो लेकिन जब वो अपनी सिस्टर के बेबी को क्लीन करने लगी तो उसको स्मेल आई और उसने अपना दुपट्टा अपने नोज पे रख लिया। तो आपको क्या लगता है कि सुशीला ने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं कि सुशीला बहुत बुरी थी, बट ये नेचुरल है कि जो अपने बेबी के लिए, बेबी की ना हमें एक हैबिट हो जाती है, जो मम्मा अपने बेबी की डेली बॉडी क्लीन करती हैं तो उन्हें वो हैबिट हो जाती है और वो उनको वो स्मेल नहीं लगती, लेकिन जब वो दूसरे के बेबी को अगर क्लीन करेंगी तो ऑब्वियसली उन्हें वो स्मेल बहुत अच्छी नहीं लगेगी। तो आगे देखते हैं, थिंक एंड डिस्कस। Shushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? क्या आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने बेबी की स्मेल की उन्हें हैबिट हो गई थी और अपनी सिस्टर के बेबी की स्मेल वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। आगे है, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन who spend the whole day picking things from such garbage. आपको कैसा फील होता है जब आप किसी कूड़े के ढेर के आसपास से गुजरते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है उन बच्चों के बारे में जो उसी कूड़े के ढेर में हमेशा कुछ ना कुछ गार्बेज कूड़ा उठाते हैं? कूड़े उठाने वाले जो होते हैं वो उसी कूड़े के ढेर में दिन रात रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या उन्हें स्मेल नहीं आती होगी? उन्हें भी आती है, लेकिन उन्हें उस स्मेल की हैबिट हो जाती है।
इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? क्या स्मेल गुड और बैड, क्या स्मेल अच्छी और बुरी भी होती है, सबके लिए एक जैसी होती है? और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? या फिर ये डिपेंड करती है कि कोई इस स्मेल को कैसे फील करता है? तो इट्स डिपेंड ऑन, स्मेल गुड और बैड तभी होती है कि कोई मतलब उसको कैसा फील करता है, ठीक है? तो हमें कोई स्मेल गुड और बैड तभी लगती है अगर किसी स्मेल की हमें हैबिट हो जाती है, तो वो हमें नॉर्मल लगती है, बैड नहीं लगती। लेकिन जिस स्मेल की हमें हैबिट नहीं होती, अचानक से हम स्मेल में जाते हैं तो हमें वो बहुत बुरी लगती है।